दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा खास सीरीज जय जय बिहार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नालंदा महाविहार के परिसर में और सामने मेरे आप देख सकते हैं ये भगवान बुद्ध के एक शिष्य सारिपुत्र की ये समाधि है और यहाँ पे उनका मंदिर कहा जाता है। इसे मंदिर के रूप में पूजा जाता रहा है। आप देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं इन दीवारों में। हालांकि वक्त के साथ बहुत सारा हिस्सा इसका ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसे भग्नावशेष बोला जाता है। लेकिन ये अवशेष भी ये बताने को काफ़ी है कि आखिर बिहार की समृद्धि सांस्कृतिक तौर पर कितनी ज़्यादा थी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो प्राचीन काल में यहाँ कई सारी व्यवस्थाएं चलती थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम जो आपको छोटे छोटे चबूतरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बैठकर छात्र ध्यान लगाया करते थे, समाधिस्थ हुआ करते थे और यहाँ पे दर्शन, तर्कशास्त्र और तमाम तरह के जो उस समय की आर्ष विषय थे उसकी पढ़ाई हुआ करती थी। एक बहुत ही दिलचस्प बात मुझे यहाँ पता चली। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एक चबूतरा ऊंचा है, दूसरा चबूतरा कुछ उसकी ऊंचाई कम है। इसके बारे में बताया ये जाता है कि जो सीनियर छात्र हुआ करते थे, जो वरिष्ठ छात्र हुआ करते थे, वो ऊंचे वाले चबूतरे पर बैठा करते थे और जो उनसे जूनियर हुआ करते थे, जो कनिष्ठ हुआ करते थे, वो इस चबूतरे पे बगल वाले जो जिसकी ऊंचाई थोड़ी कम है उस पर बैठा करते थे। दूर में आपको जो ऊंची कुछ जगह नज़र आ रही हैं अलग अलग, जो उस समय के बौद्ध संत हुआ करते थे, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो लोग हुआ करते थे, जिनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी, उनमें से कई की समाधि है और अलग अलग यहाँ पे मंदिर भी बनाए गए हैं। उस समय के जो विहार कहा जाता था उसे, वो काफ़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे और आप देख सकते हैं उस जगह को ऊंचा किया जाता था। तो इसी तरह से ये जो सबसे ऊंची जगह आपको नज़र आती है, ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है और बताया जाता है कि नालंदा महाविहार इसी वजह से इसे कहते हैं क्योंकि ये भी सारिपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के एक शिष्य, उनकी ये समाधि, उनका ये मंदिर बताया जाता है, सारिपुत्र का ये मंदिर बताया जाता है। इसलिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है और ये माइलस्टोन है, ये कह सकते हैं आपको कि ये सबसे बड़ी पहचान है नालंदा विश्वविद्यालय की, क्योंकि ये जगह सबसे ऊंची है। हम आपको उस हिस्से में भी ले चलेंगे जिसे कहा जाता है लाइब्रेरी। जब ये विश्वविद्यालय हुआ करता था तो उस जगह में छात्र पढ़ाई के लिए आया करते थे और यहाँ पे बड़ी तादाद में छात्र पढ़ाई किया करते थे और लाइब्रेरी उनकी किस तरह की है नालंदा विश्वविद्यालय की, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में किस तरह से बच्चे दुनिया भर से जब आया करते थे छात्र, तो उनके लिए लाइब्रेरी के इंतज़ाम भी थे और यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई गई है और इस लाइब्रेरी के भीतर ही पर्यटक देखने के लिए आते हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पढ़ाई हुआ करती थी। नालंदा विहार की संख्या, यहाँ पे बिहार मोनेस्ट्री नंबर 1 है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं और यहाँ पे जब उत्खनन हुआ और जो चीज़ें सामने आई उसने लोगों को चौंका दिया। अलग अलग राजवंशों ने इसका संरक्षण किया, भले ही यह हिस्सा धीरे धीरे भग्नावशेष में तब्दील होता गया। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। बताया जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो इसमें जो कई काले हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के काले हिस्से हैं। ये बिल्कुल, आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जली हुई ईंट है। इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की कोशिश हुई थी और ये काले हिस्से जगह जगह जो नज़र आते हैं, ये अपने आप में बताने को काफ़ी है कि किस तरह से इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के वक्त में जला दिया गया था। क्यों जला गया था, किसको इतनी समृद्धि, जो शैक्षिक समृद्धि से नफरत थी, ये आप समझ सकते हो वो सोच कौन सी रही होगी जिसने इस विश्वविद्यालय में आग लगाने की कोशिश की। देश की सनातन संस्कृति हिंदुस्तान की, जिसका प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा था, वहाँ पे ये हमला हुआ था इस तरह का। और काली दीवारें जगह जगह आपको नज़र आएंगी और सीधे सीधे आप इतने सालों बाद भी समझ पाएंगे कि सैकड़ों साल पहले हुआ क्या था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी थी नालंदा विश्वविद्यालय की और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या था। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत ही एकांत जैसी स्थिति थी और दरवाजे हर तरफ के बहुत ऊंचे नहीं थे। यहाँ से अगर चौड़ाई वाला दरवाज़ा था तो वहाँ पे बहुत ही कम चौड़ाई का पानी आने जाने की जगह थी। उस समय में इस तरह के स्ट्रक्चर में इस तरह का इंतज़ाम होना, ये बताता है कि कितनी ख़ास जगह रही होगी। बाद में इसे संरक्षित करने की हालांकि समय समय पर कोशिशें हुई और इस कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए जो इंतज़ाम किए जा सकते थे वो किए गए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं कि नालंदा का ये विश्वविद्यालय अपने समय में कितना महान रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर, और कितनी ख़ास रही होगी यहाँ की पढ़ाई। ये तमाम इस गलियारे से गुजरने के बाद आपको ये एहसास होगा कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को आज भी फॉलो किया जाता है, जहाँ पे छात्रों की पढ़ाई के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। कुछ उसी तरह यहाँ भी नज़र आ रहा है। दीवारें कितनी मोटी है आप ये देख सकते हैं और इन मोटी दीवारों की वजह से ही इनकी मजबूती कायम रह पाई और ये इतने सालों बाद भी जबकि जलाया गया इन्हें, फिर भी ये साबूत बचे हुए हैं।
ये काले पड़ चुके हिस्से, कई सारी कहानियाँ अपने आप में बताने को काफ़ी हैं कि क्या हुआ होगा जब इस पर हमला हुआ होगा बख्तियार खिलजी का, जब इस पर आक्रांताओं ने हमला किया और उन्होंने किस सोच के साथ हमला किया होगा, ये समझने की ज़रूरत है। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान तब कला विज्ञान हर विषय में बहुत ही ऊंचाई पर था, और उस ऊंचाई पर पहुंचे देश को अगर कोई ये समझता है जिसके लिए कला की कोई अहमियत नहीं, जिसके लिए शिक्षा की अहमियत नहीं, जिसके लिए इंसानियत और मानवता की अहमियत नहीं, उन लोगों के लिए ज़रूर नफ़रत का केंद्र रहा होगा और इसी वजह से इसे जलाया गया। अलग अलग हिस्सों में काली दीवारी बताने को, काली ईंटें बताने को काफ़ी है कि किस तरह से आग लगाई गई होगी इस विश्वविद्यालय में। और ये तस्वीरें सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि सोचने पर विवश करती होंगी कि आज के जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, जो आज के स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, वो स्ट्रक्चर कितने पीछे, इससे सैकड़ों साल पहले यहाँ किस तरह से लोग पढ़ाई किया करते थे और ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में इसकी व्यवस्था क्या थी। आप हर जगह देख सकते हैं कि कमरे ही कमरे हैं। यहाँ पे दीप जलाने के इंतज़ाम ख़ास तौर पर नज़र आएंगे आपको, क्योंकि भारत की संस्कृति में दीप जलाना उस संस्कृति का हिस्सा है जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही मानवता का मकसद माना जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हमें प्रकाश की तरफ ले चलो। और अंधेरे से प्रकाश की तरफ देश को ले जाने की इस यात्रा में बिहार एक अहम पहलू रहा, अहम कड़ी रहा है। और आज के दौर में भले ही सारी स्थितियां बदल गई हों, बहुत सारे बदलाव हो चुके हों, और कई बार बिहारी कहा जाना बाहर के राज्यों में रहने वाले गरीब बिहारियों को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि कहने वाले का अंदाज़ अलग होता है। लेकिन बिहार क्या रहा है, बिहार की संस्कृति क्या रही है, बिहार में शिक्षा के आज भी जो अंश नज़र आते हैं और सरस्वती पुत्र जो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, वो बताने को काफ़ी है कि आखिर किस तरह से बिहारियों के डीएनए में ये चीज़ें आई होंगी। हज़ारों साल पहले से ये रक्त में बहता रहा है कि आप शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक रहें, भले ही बाकी चीज़ें हासिल करें न करें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और शिक्षा की क्रांति का अलग कई बार बिहार ने देश में जगाया है। अलग अलग क्रांति का अलग जगाने वाले इस बिहार की तस्वीर को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कितना महान रहा होगा ये बिहार।